हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन तक किए थे और आज उसके आगे क्वेश्चंस को लगाएंगे और पूरा करेंगे इस चैप्टर को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए 60 से जो ऊपर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक, 60 नंबर है आपका। यहाँ से है, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए 58 नंबर, उत्तर प्रदेश में जो मूल्य वर्धित कर वैट जो होता है लागू कब हुआ था? वैट कब लागू हुआ था पूछ दे। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ था? तो 2008 में वैट VAT जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स का क्या आता है, 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था। 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था वैल्यू एडेड टैक्स। उत्तर प्रदेश में मूल्य संवर्धित कर टैक्स की शुरुआत 1 जनवरी 2008 से हुई थी। ठीक, 59 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आर्ट कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? जो आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट जो 1948 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट 1948 में पारित किया गया था। 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस एवं उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक अवार्ड कांस्टेबलरी बना। ठीक, 60 नंबर देखेंगे, अराजपत्री श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो जो होंगे पुलिस महानिदेशक होंगे, उसके द्वारा जो बनाई हुई जो वर्दी पर रंग, बनावट और किस्म की वर्दी को पहनेंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा ए नंबर। ठीक, बी नंबर क्या कर रहा है? 61 नंबर, कि निम्न में से किसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? तो एक कर्मचारी चयन आयोग को देखेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। कर्मचारी चयन आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो क्रमिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाएं के लिए परीक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सरकार के सहज प्रहरी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कतई स्वीकृत मानक और मापदंडों का पालन किया जाए। ठीक, और अब आगे देखेंगे, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? जो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो कुल टोटल 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए 18 मंडल हैं और 75 जिले में विभाजित है। 18 मंडल, 75 जिले और 825 जो ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 825 है। अब पंचायतों की जो ग्राम पंचायत उनकी संख्या कितनी है? 59,073 जो है ग्राम पंचायतों की संख्या है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद, जैसे स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। स्वतंत्रता के बाद जो गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 की ईस्वी के बीच वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 के बीच। दूसरे नंबर पर थे संपूर्णानंद, 1954 से लेकर 1960 तक द्वितीय मुख्यमंत्री थे। और चंद्रभानु गुप्त करके तीसरे मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में वो योगी आदित्यनाथ जी 19 मार्च से लेकर 2017 से लेकर वर्तमान तक योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब देखिए 64 नंबर थे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए? तो 6 नए सचिव नियुक्त किए गए। भारत सरकार 1919 के तहत उत्तर प्रदेश में राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में 6 नए सचिव नियुक्त किए गए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश में राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित किया गया? तो राजस्व कोड जो था 2006 में स्थापित किया गया राजस्व कोड। उत्तर प्रदेश में राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया, जिसे अध्याय 16 234 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। 234 धारा और 4 अनुसूची में विभाजित किया गया है। राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया। अब देखेंगे आगे, उत्तर प्रदेश के बाद जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के
कि किन पहले मतलब कौन पहले राज्यपाल थे पूछ रहा है। तो एक देखिए इसमें देखेंगे तो सरोजिनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक, देखिए अब कब थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू 1947 से लेकर 1949 तक बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला भी थी। उन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक कवि के रूप में भी काम किया। महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दी। और उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल जो वर्तमान में राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। देखिए प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं। विकास खंड मतलब ब्लॉक। तो उस समय थे 822, वर्तमान में 825 ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में। 800 देखिए उस समय उस दौरान प्रश्नकाल के दौरान 822 थे, लेकिन वर्तमान में 825 हैं। और 18 मंडल है, 75 जिला है, 825 ब्लॉक है। ठीक, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या होता है। FIR का पूर्ण रूप क्या होता है। FIR का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो इसे कोई भी एक लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है। और जब इसे किसी संज्ञेय अपराध के लिए सूचना प्राप्त होती है, कोई अपराध किया जाता है उसके लिए सूचना प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक, किसी जिले में भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है। मतलब किसी जिले में भू राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है जिला जो कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर। आगे देखेंगे तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है तो उप पंजीयक रखता है। ठीक, अब आगे देखेंगे तालुका स्तर पर 7 पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को उप पंजीयक रखता है। उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीबद्ध दस्तावेजों की खोज, उनकी प्रमाणिक प्रति और प्रदायत का कार्य होता है उसको रखता है। तहसीलदार के पास क्या होता है। तहसीलदार के पास देखिए संबंधित गांव की अडंगल बहाली प्रतिक्रिया और सत्यापित करना, जांचना ये सब होता है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना तथा फसलों में अडंगल हानि के अनुसार उगाई गई ये भी होता है। अनधिकृत अतिक्रमण तथा सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों में निरीक्षण करना, ये सब लेखपाल के पास, तहसीलदार के पास शक्ति होती है। देखिए अब इसकी व्याख्या क्या पढ़ें, उसी में ऊपर जो दिया था वही था। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जो जनक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवा के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा एवं बारडोली आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप जो प्रधानमंत्री थे, जिसे गृह मंत्री भी कहते हैं, बने। और देसी जो रियासत में विलय के मुख्य शिल्पकार थे। इन्हें भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा था सर्वोत्तम सुरक्षा। तो ये सुरक्षा जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है उसका नारा है मतलब सब जगह सर्वोत्तम, सबसे उत्तम सुरक्षा, सब जगह सबसे उत्तम सुरक्षा। ठीक, राष्ट्रीय जो NSG एक आतंकरोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 में संसद के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आई। इस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। NSG कर्मियों को अक्सर ब्लैक कमांडो के रूप में संदर्भित किया जाता है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख होता है, संविधान में इसका ऑर्डर है। राज्यपाल संवैधानिक तौर पर प्राथमिक रूप से राज्य का कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसका प्रमुख होता है राज्यपाल, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अथवा कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक के अनुसार कार्य करता है। लेकिन संविधान के अंतर्गत ही ऐसे कार्य हैं जिनके माध्यम से वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करने पर पद के हटाने की अधिकार संघ के पास है। राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचनाएं समय समय पर केंद्र को भेजता है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यों के राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र की
जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? आयकर आयुक्त का पद जो संभागीय आयुक्त या सचिव हैं उनके बराबर है। जो संभागीय आयुक्त या सचिव हैं उनके बराबर है। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा जो है संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। ठीक। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों में रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं? तो 78 हैं। जो 8 पुलिस जोन है, प्रत्येक पुलिस जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज है। ठीक। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे दिए गए 4 मंडल में से गलत है, कौन बताना है? इसमें नहीं है, तो चित्रकूट मंडल नहीं है। बाकी सब जो 18 मंडल है देखिए, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली और मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, मेरठ, ये सब, वाराणसी, सहारनपुर, बस्ती, ये सब हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था अवस्थित है? जो IIT अवस्थित है किस शहर में पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा कानपुर में IIT अवस्थित है। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है वो कानपुर में है। और IIT जो प्रौद्योगिकी संस्था को IIT का दर्जा 2008 में दिया गया। IIT का दर्जा 2008 में दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? प्रशासकीय मंडल कितने हैं कुल टोटल उत्तर प्रदेश में प्रशासकीय मंडल? तो देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 18 जो प्रशासकीय मंडल हैं। सबसे बड़ा संभाग मंडल कानपुर है। लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल में 6 जिले हैं। सबसे छोटे संभाग मंडल मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती छोटे हैं, जो 3 जिले हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उर्दू जो है दूसरी राजभाषा है। ठीक। उत्तर प्रदेश में राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को अपनाया गया। 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को अपनाया गया। उसके बाद 1989 ईस्वी में 1989 में अधिनियम में एक संशोधित किया गया, से उर्दू को आंतरिक भाषा के रूप में जोड़ा गया, तो दूसरी राजभाषा बन गई। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त भ्रष्टाचार निरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया? तो जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त भ्रष्टाचारी विरोध प्राधिकरण का पद 1975 में सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। इस संस्था का गठन 24 सितंबर 1977 को किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ अम्बेड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के तर्ज पर किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो 1968 में जो जो उत्तर प्रदेश में कामकाज की भाषा होगी हिंदी के रूप में 1968 में स्वीकार कर दिया गया। 1968 में इसे स्वीकार किया गया। ठीक। 1968 में उत्तर प्रदेश में राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत उत्तर प्रदेश में जो राज्य प्रशासन की भाषा बन गई जो हिंदी थी, और 1968 में इसे बाध्यकारी कर दिया गया कि हिंदी का प्रयोग अधिकारी कार्यों में, मतलब कार्यालय भाषा और कामकाज की भाषा में सरकारी कार्यालय में हिंदी का प्रयोग होना अनिवार्य कर दिया गया। संयुक्त प्रांत का नाम जो उत्तर प्रदेश बदलने के बाद उनके प्रथम राज्यपाल कौन थे? जब देखिए संयुक्त प्रांत था, अब उसके बाद उत्तर प्रदेश जब बना तो उसमें प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो उस जो बने ना होमार सरजी, फिरोज शाह मोदी। होमार सरजी फिरोज शाह मोदी। संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल जो होरम सजी पेरोसा मोदी करके थे, जो 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक थे। 1 जून 1952 तक। देखिए उत्तर पश्चिम प्रांत 1936 में हुआ। 1936 में उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ था, और उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत 1977 में।
1977 में आगरा और अवध प्रांत हुआ। 1870 में। 1836 में हुआ, देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। और उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत 1877 में। संयुक्त प्रांत आगरा अवध 1902 में। संयुक्त प्रांत आगरा अवध 1902 में। संयुक्त प्रांत 1937 में हुआ। और उत्तर प्रदेश बना 24 जनवरी 1950 को। ठीक, एक बार देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में। उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत 1877 में। उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत आगरा और अवध 1902 में। संयुक्त प्रांत 1937 में। 1937 में संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम है, जिस संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, 24 जनवरी 1950। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली में टाउन्स एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएँ हैं? तो 630 नगर पालिकाएँ हैं। भारत सरकार द्वारा गठित 13वें वित्त आयोग की स्थितियों के अनुपालन में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरपालिका वित्तीय बोर्ड का गठन किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 70 नगर निगम, 457 नगर पंचायत, 158 नगर पालिका परिषद, 630 नगर पालिकाएँ हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती कौन थी? सरोजिनी नायडू जो थी। उनकी अवधि 1947 से 1949 तक थी। प्रथम महिला राज्यपाल 1947 से लेकर 1949 तक। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू थी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक रही। नायडू को नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1925 में और चुनी गई। प्रथम महिला जो थी 1925 में चुनी गई प्रथम महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी। महिला के एनिवर्सरी हैं, लेकिन प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम 1947। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम 1947 को पारित हुआ। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो 915 शहरी निकाय। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 18 मंडल, 4 संभाग, 75 जो जिले हैं, 915 नगरीय निकाय है, 825 विकासखंड मतलब ब्लॉक है और 8135 न्याय पंचायतें हैं। यही सब उत्तर प्रदेश में है। ठीक, निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को अधिकार को अधिनियमित किया गया? तो ये 2011 में जो लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2011 में लागू किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। मतलब कानून बना के और राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस अधिनियम को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया और जो वर्ष 2010 से लागू हुआ। वर्ष 2010 से इसे लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक। 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा थे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत के जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत थे। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला जो भारतीय थी जो राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1976 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण 1976 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण 1976 में लग गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण 16 फरवरी 1976 को स्थापित किया गया। 1976 का अधिनियम
समय समय पर संशोधित किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1937 में हुआ। इसके वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत थे। जो लोक सेवा न्यायाधिकरण के कौन है, तो लोक सेवा आयोग का गठन उसी समय 1937 में हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1937 में हुआ और वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत जी हैं लोक सेवा आयोग के। ठीक, गठन 1937 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के में कितने ग्राम पंचायत हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में 52,000 के आसपास ग्राम पंचायत, 52,000। प्रश्न काल के समय उत्तर प्रदेश में 52,000 ग्राम पंचायतें थी, बल्कि वर्तमान में कितने हो गई हैं? वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायतें। 58,100 परसेंट जब पूछा गया था उस समय उतना था 52,000। वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो 31/7/1937 से लेके 1950 तक थे। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है। वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष? सतीश महाना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू को नियुक्त किया गया, जबकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल के रूप में होमर्सजी फिरोज शाह मोदी को नियुक्त किया गया। सुचेता कृपलानी को राज्य तथा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तथा के.एम. मुंशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। के.एम. मुंशी जो थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। जो संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत 1937 में था और 1950 में वो बन गया क्या? 1950 में बन गया उत्तर प्रदेश। ठीक, 1836 से उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत था। 1836 से पश्चिमी प्रांत, 1870 से उत्तर पश्चिम प्रांत अवध था 1877 और आगरा और अवध बना 1902 में। और 1937 में संयुक्त प्रांत बना और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना। ठीक, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो एक ये है जो उर्दू। उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से जो प्रथम भाषा हिंदी है राजभाषा, दूसरी राजभाषा आपका उर्दू है। 1989 में इसे अपनाया गया। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी विजयलक्ष्मी पंडित। देखिए, यूएन में भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। यूएन में भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती जी। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल का पद कभी नहीं संभाला? तो ये जो थे चंद्रभानु गुप्ता। ये जो थे ये सीएम थे, राज्यपाल नहीं हुए, सीएम का पद संभाले थे। ठीक, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, प्रथम राज्यपाल होमर्सजी फिरोज शाह मोदी थे। श्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जो 1952 से 57 तक, और उसके बाद डॉक्टर बरगुल्ला रामकृष्ण राव, उसके बाद रामकृष्ण राव 1960 से 62 तक, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके श्री चंद्रभान गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे। ये सब जितने हैं राज्यपाल रहे हैं। ठीक, और बाकी जो चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपना कार्यभार मतलब दिया है। और वर्तमान में देखिए उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया? तो 1989 में। उत्तर प्रदेश में शासकीय भाषा संशोधित अधिनियम 1989 द्वारा शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, जबकि प्रथम राजभाषा हिंदी अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि घोषित किया गया 1947 में। भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि लिखी गई और हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया।
उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? जो लोकायुक्त सबसे अधिक कौन कार्यकाल रहा? न्यायमूर्ति एन के मेहत्रा। न्यायमूर्ति एन के मेहत्रा। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति एन के मेहत्रा का रहा, जो 16 मार्च 2006 से लेके और 2016 तक अपने पद पर है। न्यायमूर्ति महतुल्ला हुसैन वर्ष 1983 से लेकर 89 तक। न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल 1989 से लेकर 1995 तक। न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा 2000 से लेकर 2006 तक लोकायुक्त के पद पर है। वर्तमान में 2016 से अब तक संजय मिश्रा लोकायुक्त हैं। 2016 से लेकर अब तक संजय मिश्रा जो हैं लोकायुक्त हैं। निम्न में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो एन डी तिवारी उत्तर प्रदेश के नारायण दत्त तिवारी एन डी तिवारी राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं। एन डी तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एन डी तिवारी जो थे ना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे, जबकि शेष तीनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल रही हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वर्तमान में है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये पूछ रहा है कि 1 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर जो संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश एक अस्तित्व में आया था। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और देखिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के साथ लगती है। 8 राज्य प्लस 1 यूटी। ठीक, यूटी आपका दिल्ली, 8 राज्य आप देखेंगे। ठीक है। देखिए, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के रूप में के नाम में बाद में जो उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? मतलब जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बदला तो उसके बाद पहला राज्यपाल कौन बना? तो ये हम्मरजी फिरोज शाह मोदी। और जो पहला स्वतंत्रता के बाद पूछते तो सरोजिनी नायडू थी। और उसके बाद हम्मरजी मोदी थे जो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बना 24 जनवरी 1950 के बाद रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश के 24 जनवरी 1950 के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का पद 26 जनवरी 1950 को हम्मरजी फिरोज शाह मोदी ने ग्रहण किया। तो और 1 जून 1952 तक इस पद पर पदस्थ रहे। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक, चलिए, ये चैप्टर खत्म हो चुका। अब हम लोग अगले चैप्टर में भी मिलेंगे कल। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।